भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्टूडेंट्स को डिग्रियां और मार्कशीट सौंपे। इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भारत और अमेरिका की खोज करने को लेकर गलत इतिहास पढ़ाने की बात कही। परमार ने कहा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं, चंदन नाम के व्यापारी ने की, और अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों ने की है, लेकिन हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बरकतुल्ला विश्वविद्यालय पात्र छात्र छात्राओं को निःशुल्क उपाधि प्रदान करेगा। यादव ने कहा कि विद्यालय के बाद विश्वविद्यालय और उसके बाद नए जीवन की ओर प्रवेश शुरू होता है, इसके लिए वे सभी को बधाई देते हैं। इस कार्यक्रम के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद रहे। मेंबर, सभी संकाय अध्यक्ष, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, विद्यालय के बाद विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हमको अपने आप में इस संसार के साथ एक अपनी अभी तक की जीवन यात्रा का एक नया पड़ाव की तरफ ले जाने के लिए अग्रसर करता है। मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति शुभकामना, बधाई। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की अपनी 5 दशक की यात्रा में इसका अपना गौरवशाली पक्ष है। आप अलग अलग संकाय के अलग अलग प्रकार के विषयों में निष्णात हुए हैं। आप सबके लिए मंगलमय हो, जीवन शुभदायी हो। और आज बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के माध्यम से जो मुझे बताया गया है कि मुझे एक घोषणा करना है, भविष्य में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय सभी पात्र छात्र छात्राओं को निःशुल्क उपाधि प्रदान करेगा। मेरी अपनी ओर से धन्यवाद। आज के इस दीक्षांत समारोह में हमारे बीच उपस्थित परम श्रद्धेय महामहिम कुलाधिपति जी, परम सम्माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, परम आदरणीय उच्च तकनीकी एवं आयुष विभाग के माननीय मंत्री जी, सभी सम्माननीय कार्य परिषद के सदस्यगण, सभी संकाय अध्यक्ष, सभी अकादमिक काउंसिल, बोर्ड ऑफ स्टडी के सदस्यगण, सभागार में उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों से पधारे हुए कुलगुरुगण, महाविद्यालय के प्राचार्यगण, संचालकगण, मेरे बरकतुल्ला परिवार के सभी सदस्यगण, मध्य प्रदेश शासन से पधारे हुए हमारे सभी सम्माननीय प्रमुख सचिवगण, अन्य गणमान्य बंधुवर्ग और आज के समारोह में जो दीक्षा प्राप्त करने वाले हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों और शिष्यों, जिन्होंने इस कार्यक्रम हेतु परोक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे सहयोग प्रदान कर दिया, वो सभी वृंद, प्रथमतः मैं कुलगुरु बरकतुल्ला विश्वविद्यालय आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी के द्वारा इस कार्यक्रम हेतु प्रदाय किए गए बहुमूल्य समय हेतु मैं हृदय के अंतःकरण से आप सभी का आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। भविष्य में भी आपका इसी प्रकार का सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहे। मैं बरकतुल्ला विश्वविद्यालय परिवार की ओर से अपने हृदय के अंतःकरण से, शब्द नहीं है, निशब्द हूं, मन के अंतःकरण से आप सब यहां पधारे, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही आप इस दीक्षांत समारोह के साक्षी होंगे। आप सबको दो कर जोड़ प्रणाम करता हूं और इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। काफी डिग्रियां बांटी गई और शिक्षा की जो परंपरागत व्यवस्था उस पर भी आपने चर्चा की। देखिए, भारत की शिक्षा की जो पद्धति थी, जिसके आधार पर हम दुनिया में ज्ञान देने वाले देश कहलाते थे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो ड्राफ्ट आया है, उसमें उसी के ओर काम करने के लिए देश ने निर्णय किया है और सर्वसम्मति से निर्णय किया है, क्योंकि भारत के पास अपना ज्ञान था, अपना विज्ञान था और अपना शौर्य पराक्रम भी था। उसको जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से किताबों से बाहर किया, विज्ञान को भी हमारे को बाहर किया, हमारे नॉलेज को बाहर किया,
उसको फिर से शिक्षा पद्धति के माध्यम से पूरे देश भर में शिक्षा में स्थापित करने जा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों को, विद्यार्थियों को समझ में आ सके कि हमारे लोगों के पास दुनिया जब सोचती थी उसके पहले ज्ञान था। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने कहा कि इस देश के लोग पशुपालक हैं, गडरिये हैं, उन्हीं अंग्रेजों ने वेदों के बारे में जब बात कही कि ये लोग गुनगुनाते थे, वो ज्ञान नहीं है वेदों में। इसलिए मेरा कहना था कि उस समय का समाज हमारा शिक्षित समाज था, जो गडरिये भी, चारवाए भी, पशुपालक भी वेदों का गुणगान करते थे, मौखिक कंठस्थ करते थे। एक भारत की श्रेष्ठ परंपरा थी और इसलिए भारत को ज्ञान वाला देश कहा गया। फिर से हम ज्ञान के साथ में विश्वगुरु भारत बनाने के संकल्प की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आज के दीक्षांत समारोह में हमारे बच्चों को एक बड़ी प्रेरणा मिली है, क्योंकि भारत की परंपरा के अनुसार दीक्षांत समारोह किया गया है। सर, पीएम ने 100 करोड़ दिए हैं और सीएम साहब ने डिग्रियां फ्री में देने की बात कही है अगले बार से, तो क्या कहें? देखिए, डिग्री फ्री में मतलब डिजिटल कर रहे हैं। कभी भी विद्यार्थी डिग्री है, मार्कशीट है, माइग्रेशन फॉर्म है, ऑटोमेटिक ऑनलाइन करेंगे, निकाल सकते हैं कोई किसी को भी। इसलिए डिजी लॉकर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उसमें इस पूरा रिकॉर्ड हमारे विद्यार्थी का रहेगा। उसमें हमारी डिग्रियाँ भी जब छात्र चाहेगा जब मिल जाएगी, तो डिजी लॉकर से वो प्राप्त कर सकेगा। ऑनलाइन कर रहे हैं, इसलिए उसको भटकना नहीं पड़ेगा। यदि मैनुअल किसी को लेना हो तो फिर ही आना पड़ेगा, पर उसके जो काम आवश्यकता है वो पूर्ति उस हमारे मार्कशीट के द्वारा, डिग्री के द्वारा हो जाएगा।